हाँ, तो इस चैनल पर हम बोले थे कि 20 को मेरा सॉलिड स्टेट का इंट्रोडक्शन आने वाला है। कुछ कारणवश रुकावट हुई, लेकिन आज इस चैनल पर हम सॉलिड स्टेट का इंट्रोडक्शन सिर्फ देंगे। इसके अगली क्लास जो होगा इंट्रोडक्शन विथ स्टडी दोनों होगा। रही सवाल सॉलिड स्टेट, तो पिछले क्लास में यानी 11वीं क्लास 2 स्टेट हमको पढ़ना है, गैस स्टेट और लिक्विड स्टेट। गैस अवस्था और द्रव अवस्था। तो हम लोग तो 12वीं में चले आए हैं, 11वीं की बातों को आप लोग स्टडी कर चुके हैं, इसलिए हम पीछे जाने की कोशिश नहीं करेंगे। डायरेक्ट हम लोग अपने सॉलिड स्टेट की तरफ आएंगे। और सवाल उठता है कि 2 स्टेटों का अध्ययन जो है हम लोग 11वीं क्लास में कर चुके हैं, गैस और द्रव। सवाल उठता है कि ठोस अवस्था क्या है? ठोस अवस्था क्या है? वास्तव में ठोस अवस्था है क्या? इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, विचार करेंगे कि ठोस वास्तव में क्या है, सॉलिड क्या है। तो ठोस के 3 सदस्य हैं। ये 3 सदस्यों से निर्मित होता है, अणु, परमाणु और आयन। अब सवाल उठता है कि इस ठोस अवस्था में अणु, परमाणु और आयन कैसे व्यवस्थित रहते हैं? ठोस अवस्था में अणु, परमाणु और आयन की व्यवस्था क्या होनी चाहिए? बहुत आसानी से हम लोग ये बोल जाते हैं कि ठोस वह पदार्थ है जिसकी आयतन और आकृतियां दोनों डिफिनिट होती है, अर्थात निश्चित होती है। परंतु इस पर विचार भी करना होगा कि क्या वजह है, क्या कारण है कि गैस की आयतन, आकृति निश्चित नहीं होती है, द्रव की आयतन निश्चित होती है, आकृति निश्चित नहीं होती है। ठोस की आयतन और आकृतियां दोनों डिफिनिट क्यों होती हैं? इस पर विचार करना होगा। गैस वास्तव में दृढ़ नहीं होते हैं, द्रव दृढ़ नहीं होते हैं, परंतु ठोस दृढ़ता स्थापित करता है, यानी कठोर होता है। इसका रीजन क्या है? रीजन तो कुछ न कुछ होना चाहिए, तो है रीजन। ठोस की अणु, ठोस के परमाणु और ठोस के आयन अंतराणिक आकर्षण फोर्सों के कारण प्रबलता से, मजबूती से बंधित होते हैं, जिसके कारण ठोस प्रायः कठोर होता है। अब सवाल उठता है कि अंतराणविक आकर्षण फोर्स का मान क्यों बढ़ गया? अंतराणविक आकर्षण फोर्सों का मान क्यों बढ़ गया? तो बढ़ेगा। ठोस के निर्माण के समय ऊष्मीय ऊर्जाओं का मान कम हो जाता है, और जैसे जैसे ऊष्मीय ऊर्जाओं का मान कम होता है, ठोस की अणु की गति, ठोस के परमाणु की गति, ठोस की आयनों की गति कम हो जाती है। और जैसे जैसे ऊष्मीय, ठोस के अणु की ऊष्मीय मान कम होता है, तो अंतराणविक आकर्षण फोर्स प्रबल हो जाते हैं। तो जैसे जैसे अंतराणविक आकर्षण फोर्स
प्रबल हो जाता है, ठीक अंतराणविक आकर्षण फोर्स प्रबल हो जाता है तो उसके अणुओं की बीच की दूरी, उसके परमाणुओं के बीच की दूरी, उसके आयनों के बीच की दूरी कम हो जाती है। और जैसे जैसे उसकी दूरियां कम हो जाती है, ठोस की अंतराणविक आकर्षण फोर्सों का मान प्रबल हो जाता है। इस आधार पर कहीं कहीं हम लोग बोल देते हैं कि ठोस के अणुओं के बीच, ठोस के परमाणुओं के बीच और ठोस के आयनों के बीच दूरी कम होती है और वह ठोस के अणु, परमाणु, आयन गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं, बल्कि अपने मध्य स्थिति में वह दोलन करते हैं। सिर्फ यही कारण है कि अंतराणविक आकर्षण फोर्सों का मान जब प्रबल होता है तो उसके बीच की दूरियां, आयनों की गति कम हो जाती है और उसके बीच की दूरियां कम होने लगती है। जैसे जैसे दूरी कम होगा, फोर्सों का मान प्रबल होगा और उसके अणु, परमाणु और आयन समीप आते हैं। तो जब समीप आते हैं तो सीधी सी बात है कि उसके अणुओं के बीच, उसके परमाणुओं के बीच, उसके आयनों के बीच डिस्टेंस ही नहीं रह जाता है, दूरी ही नहीं रह जाती है, स्पेस ही नहीं रह जाता है जिससे वह गति कर पाए। इसलिए हम लोग बोल देते हैं कि वह दोलन करता है। अब सवाल उठता है कि ठोस की आयतन और आकृतियां दोनों डिफिनिट क्यों होती है, निश्चित क्यों होता है? कारण है ठोस के अणु, परमाणु और आयन्स की गति डिफिनिट होनी चाहिए, ये एकदम निश्चित है, डिफिनिट है, फैक्ट है। क्योंकि ठोस के अणु, ठोस के परमाणु, ठोस के आयन्स निश्चित क्रम में नियमित रूप से सजे होते हैं। तो जिसका क्रम ही अणुओं का निश्चित हो, नियमित हो, तो उसके आयन, उसके आयतन और उसकी आकृति डिफिनिट होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब यह सवाल उठता है कि कठोरता की, तो सीधी सी बात है कि अंतराणविक फोर्सों का मान उसमें प्रबल होगा तो उसकी कठोरता ज्यादा होगी। अब एक सवाल और उठता है इसमें, आज परिचय की बात है, कल स्टडी, नेक्स्ट वीडियो में स्टडी एंड इंट्रोडक्शन दोनों हम बोले हैं। अब सवाल ये उठता है कि ठोस के अणु, परमाणु, आयन्स अंतराणविक फोर्स ले प्रबलता से बंधे होते हैं, जिसके कारण उसके आयतन, आकृतियां निश्चित होती है। इस बात से तो आप लोग क्लियर हुए। अब सवाल उठता है कि बहुत सारे ठोस विद्युत के सुचालक होते हैं और बहुत सारे ठोस विद्युत के कुचालक होते हैं। सवाल यह उठता है कि कौन से ठोस विद्युत के चालक हैं और कौन से ठोस विद्युत के कुचालक हैं। हमको लगता है कि 100% कोई भी ठोस हो जिसकी संकुलन क्षमताएं, क्लॉज पैकिंग यानी अणुओं की सजावट 100% क्लॉज हो, वह विद्युत के कुचालक होंगे। इसलिए उसमें जरा सा भी अणुओं के बीच, परमाणुओं के बीच, आयनों के बीच स्पेस ही नहीं रहता है, यानी रिक्तियां, खाली स्थान, वॉइड होल मौजूद नहीं होता है, जिसके कारण जब उसमें स्पेस ना हो, रिक्तियां नहीं है, तो फ्री इलेक्ट्रॉनों का गमन नहीं हो पाता है।
जब तक फ्री इलेक्ट्रॉनों की किसी भी वस्तुओं में गमन नहीं हो पाता है वह विद्युत के कुचालक हो जाता है। तो 100% ठोस जो होगा वह विद्युत के क्या कुचालक होंगे। अब सारी इंट्रोडक्शन सुनने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि भैया ठोस की आयतन आकृति निश्चित क्यों होती है, ठोस का डिफिनेशन क्या होना चाहिए। तो सारी सारांश सुनने के बाद, ये सारी इंट्रोडक्शन सुनने के पश्चात ये ठोस का एक ही निष्कर्ष निकलता है कि ठोस वह पदार्थ है जिसकी आयतन और आकृति दोनों निश्चित पाई जाती है। अब सवाल उठता है कि कण के आधार पर ठोस को कितने वर्गों में बांटा गया है। अब यह सवाल इसी इंट्रोडक्शन में उठता है कि कण के आधार पर ठोस को कितने वर्गों में बांटा गया है और बंधन के आधार पर इस ठोस को कितने वर्गों में बांटा गया है। इसी इंट्रोडक्शन में एक बात साफ क्लियर होना चाहिए कि ठोस वास्तव में चालकता के आधार पर, विद्युत चालकता के आधार पर इसे कितने वर्गों में बांटा गया है। अब यह भी सवाल उठता है कि पैकिंग के आधार पर ठोस को कितने वर्गों में बांटा गया है। ये सारी वीडियो इंट्रोडक्शन के बाद कोर्स के अनुसार, सिलेबस के अनुसार बारी बारी से इसी चैनल पर मेरा आता रहेगा। पुनः हम दोहराना चाहते हैं कि वास्तव में इंट्रोडक्शन जो है ठोस का पुनः एक बार आप लोग के माइंड तक पहुंचाना चाहते हैं कि ठोस वास्तव में क्या है। पहले भी हमने बोला कि ठोस वास्तव में 3 अन्य सदस्यों से निर्मित है। अणु है, परमाणु है और आयन है। अब सवाल उठता है कि इसके अणु, ठोस के अणु, ठोस के परमाणु, ठोस के आयन अंतराणविक आकर्षण फोर्स के कारण प्रबलता से बंधित होते हैं, जिसके कारण ठोस कठोर होता है। अब यह भी सवाल उठता है कि कैसे बंधित होते हैं। तो ठोस के अणु, परमाणु और आयंस जो है निश्चित क्रम में नियमित रूप से सजे होते हैं, जिसके कारण उसकी आकृति डिफिनिट होती है और आयतन डिफिनिट होता है। अब यह सवाल उठता है इसमें कि ठोस के अणु, परमाणु, आयंस के बीच अंतराणविक आकर्षण फोर्स का मान क्यों प्रबल हो जाता है। तो जिस अवस्थाओं में ऊष्मीय ऊर्जाओं का मान न्यूनतम होने लगेगा, उसके अंतराणविक आकर्षण फोर्सों का मान प्रबल होता जाएगा। और जैसे जैसे अंतराणविक आकर्षण फोर्सों का मान प्रबल होता जाएगा तो अणुओं की गति न्यूनतम होती जाएगी। और जैसे जैसे अणुओं की गति न्यूनतम होती जाएगी, उसकी बीच की दूरियां भी न्यूनतम होती जाएगी। तो जैसे जैसे दूरी न्यूनतम होगा तो आकर्षण फोर्स का मान जाहिर सी बात है कि प्रबल होता जाए और उसके बीच की दूरी क्या कम होती जाएगी। तो अणु, परमाणु और आयंस आपस में प्रबलता से बंधित हो जाते हैं, जिसके कारण ठोस कठोर हो जाता है। ठीक। अब सवाल यह उठता है कि कण के आधार पे ठोस को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो कण के आधार पर अभी हमने बताया कि 2 वर्गों में ठोस को बांटा गया है, क्रिस्टलीय और क्या अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय और क्या
अक्रिस्टलीय। अब ये सवाल उठता है कि क्रिस्टलीय ठोस क्या है और अक्रिस्टलीय ठोस क्या है। तो अगली क्लास में हम बताएंगे कि क्रिस्टलीय ठोस क्या है और अक्रिस्टलीय ठोस क्या है। लेकिन ये सारी बातों को सुनने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर आ जाते हैं कि ठोस का वास्तव में डिफिनेशन, परिभाषा क्या होनी चाहिए। तो ठोस की परिभाषा बुक भी लिखता है कि ठोस वह पदार्थ है जिसकी आयतन और आकृति दोनों क्या होती है, डिफिनिट होती है, अर्थात निश्चित पाई जाती है। सिर्फ इसकी सजावट का दिन है जिससे उसके आयतन और आकृति दोनों डिफिनिट पाए जाते हैं। अब इसी में एक प्रश्न हम डाले थे कि ठोस प्रायः 100% ठोस, 100% ठोस विद्युत के सुचालक होते हैं, कुचालक होते हैं, सॉरी, विद्युत के कुचालक होते हैं। क्यों कुचालक होते हैं? इस बातों का जवाब हमने दिए कि जिस अणुओं के बीच, जिस परमाणुओं के बीच और जिस आयनों के बीच रिक्तियां न हो तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉनों का गमन नहीं हो पाता है, जिसके कारण वह विद्युत के क्या, कुचालक हो जाता है। पुनः अगले वीडियो में इसी सॉलिड स्टेट के इंट्रोडक्शंस को पुनः इस बात को दोहराते हुए हम स्टडी एंड लेक्चर क्लास दोनों, उसके नेक्स्ट वीडियो जो आएगा इसका क्लासिफिकेशन का वीडियो आएगा, अर्थात कण के आधार पे ठोस को कितने वर्गों में बांटा गया है, यानी 2, क्रिस्टलीय एंड क्या, अक्रिस्टलीय। ठीक, इसको अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे।